नमस्कार। आज हम इंजीनियरिंग के एक ऐसे कमाल के चमत्कार के पीछे का विज्ञान समझेंगे जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम शायद ही उस पर कभी ध्यान देते हैं। चलिए एक छोटा सा जादू देखते हैं। और ये ऐसा जादू है जो कोई भी कभी भी बस कागज के एक टुकड़े से कर सकता है। जरा देखिए, जब कागज के एक टुकड़े के ऊपर से तेजी से हवा फूंकी जाए तो वो नीचे जाने के बजाय ऊपर उठ जाता है ना अजीब? ऐसा क्यों होता है? बस यही छोटा सा अजीब सा रहस्य आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, करीब 1700 के दशक में। वहां डैनियल बर्नौली नाम के एक गणितज्ञ ने एक बहुत ही जरूरी नियम खोजा था। एक ऐसा नियम जो तरल पदार्थों मतलब फ्लूइड्स के बर्ताव को समझाता है। और हाँ, फिजिक्स में हवा को भी एक तरल ही माना जाता है। तो बर्नौली का सिद्धांत कह सकते हैं कि ये फ्लूइड डायनामिक्स का गोल्डन रूल है। और ये रूल बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि जब हवा जैसी कोई चीज तेजी से चलती है तो उसका दबाव कम हो जाता है, और जब वो धीरे चलती है तो उसका दबाव बढ़ जाता है। बस इतना ही। यही एक नियम उड़ान के पीछे के सारे राज खोल देता है। मुझे पता है, ये नियम सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक स्कूल का गलियारा है जो लोगों से खचाखच भरा है। अगर सब लोग धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं तो वो आसपास की दीवारों से खूब टकराएंगे, है ना? मतलब वो गलियारे के किनारों पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। ये है हाई प्रेशर। लेकिन अगर अचानक सब लोग तेजी से सीधे आगे की तरफ भागने लगे तो फिर दीवारों से टकराने का टाइम ही नहीं मिलेगा। उनकी सारी एनर्जी आगे बढ़ने में लग जाएगी और दीवारों पर दबाव कम पड़ेगा। तो तेज रफ्तार मतलब साइड में कम दबाव। ठीक है, तो इस गलियारे वाली मिसाल को दिमाग में रखते हुए चलिए वापस हमारे उस जादुई कागज के टुकड़े पर चलते हैं और देखते हैं कि ये नियम वहाँ कैसे काम करता है। जब कागज के ऊपर से हवा फूंकी जाती है तो वहाँ की हवा बहुत तेज हो जाती है, और हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से तेज हवा मतलब कम दबाव। बिल्कुल। वहीं कागज के नीचे की हवा तो एकदम शांत है, मतलब धीमी, और धीमी हवा का मतलब हुआ ज्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर। तो अब हमारे पास कागज के ऊपर कम दबाव का एरिया है और नीचे ज्यादा दबाव का। तो यहाँ है सबसे जरूरी बात। कुदरत का एक नियम है कि हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ भागता है। इसलिए कागज के नीचे की धीमी हाई प्रेशर वाली हवा ने असल में कागज को ऊपर की ओर उस तेज लो प्रेशर वाली हवा की धारा में धकेल दिया। ये बात सच में हैरान करने वाली है ना, कि एक मामूली से कागज को उठाने वाला सिद्धांत इतना ताकतवर है कि वो 400 टन के एक भारी भरकम हवाई जहाज को हवा में उठा सकता है। चलिए देखते हैं ये कैसे मुमकिन होता है। इसका सारा राज छिपा है एयरफॉइल में। ये हवाई जहाज के पंख का एक बहुत ही खास सोच समझकर बनाया गया शेप है। इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि ये बर्नौली के सिद्धांत का पूरा फायदा उठा सके। देखिए, होता क्या है कि पंख का जो घुमावदार ऊपरी हिस्सा है वो हवा को ज्यादा लंबा रास्ता तय करने पे मजबूर करता है, तो जाहिर है उसे तेज चलना पड़ता है। और तेज हवा का मतलब क्या? कम दबाव। बिल्कुल। वहीं पंख के नीचे का हिस्सा सपाट है, तो वहां हवा आराम से धीरे धीरे चलती है। और धीमी हवा का मतलब है ज्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर। अब कागज वाले एक्सपेरिमेंट में तो ये दबाव का फर्क बहुत मामूली सा था, लेकिन एक हवाई जहाज के पंख पर यह फर्क जमीन आसमान का हो जाता है, बहुत बड़ा। और बस यही नीचे वाला शक्तिशाली हाई प्रेशर पंख को जोर से ऊपर की ओर धकेलता है। इसी जबरदस्त धक्के को हम लिफ्ट कहते हैं। तो अभी तक हमने चीजों को ऊपर उठाने की बात की, लेकिन क्या हो अगर हम इसी नियम का इस्तेमाल किसी चीज को नीचे की तरफ धकेलने के लिए करें? यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इसके लिए हमें आसमान से उतरकर रेस ट्रैक पर आना होगा। चलिए फॉर्मूला 1 रेसिंग की दुनिया में चलते हैं, जहां हवा के बहाव को काबू करना ही जीत और हार के बीच का फासला तय करता है। हवाई जहाज़ों से बिल्कुल उल्टा रेस कारों को उड़ना नहीं बल्कि सड़क से चिपके रहना होता है। इस ताकत को कहते हैं डाउन फोर्स, और ये सचमुच कार को ट्रैक पर नीचे की ओर खींच कर रखती है। और कमाल की बात यह है कि F1 कारें एक तरह से उल्टे हवाई जहाज हैं। जहां हवाई जहाज का पंख अपने ऊपर लो प्रेशर बनाकर लिफ्ट पैदा करता है, वहीं F1 कार का डिजाइन अपने नीचे लो प्रेशर बनाता है। सिद्धांत वही है, बस उसका असर एकदम उल्टा है।
ये डाउनफोर्स इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि F1 कारें 150 मील प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार पर मोड़ काट सकती हैं। एक ऐसी रफ्तार जिस पर कोई भी आम गाड़ी बस हवा में उड़ जाएगी। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? बस एक ही यादगार गोल्डन रूल। तेज हवा का मतलब कम दबाव और धीमी हवा का मतलब ज्यादा दबाव। ये इतना आसान है पर उतना ही ताकतवर भी। तो अगली बार जब कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ता दिखे या कोई रेस देखें तो उस अदृश्य ताकत को जरूर पहचानेंगे जो वहां काम कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिद्धांत हमारे आसपास और कहां-कहां छिपा हो सकता है। कभी सोचा है कि नहाते वक्त शावर कर्टन अंदर की तरफ क्यों आता है? शायद इसका जवाब भी बर्नौली के सिद्धांत में ही है।